ओके, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है लाइक दिस, अलग 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 पार्टिकल्स है, ठीक है, एंड ये सारे पार्टिकल्स जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इज गिवन बाय सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर मतलब मास, अगर मान लो कि ये दिस इज, ये जो मास है ये एम आई है एंड दिस particular distance is ri, देन इसका स्क्वायर ये होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं कि द स्पेशल केस दैट if all the particles are at the same distance from the axis, then are at the same distance from the axis, then ध्यान से देखना कि I सेम डिस्टेंस मतलब लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस r, ये जो डिस्टेंस है उसको r नाम दे देता हूँ, ओके, देन दिस I इज इक्वल टू, ध्यान से देख सकते हो कि r स्क्वायर सबके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा एम आई, आर आई वुड बी सेम फॉर ऑल, r स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज सिंपली व्हाट इज सिग्मा एम आई, एम आई सिग्मा एम आई मतलब टोटल मास हो गया, तो m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल मास, टोटल मास, ओके। सो इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकता हूँ, अ कपल ऑफ एग्जांपल्स दैट आई कैन शो यू इज कि लेट्स से यू हैव और एन एक्सिस, ये एक एक्सिस है इस तरह से, सॉरी ये एक्सिस है एंड एक रॉड, ठीक है, एक रॉड विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, ओके, दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस, ये जो separation है from the axis, let's say I'll call it A, I'll call this A, and the length of this rod is L, length of the rod is L, and of course इसका mass जो है, इसका mass दे देता हूँ M, and if it is rotating about this axis, तो इसका देखो you can see that all the particles are at a distance A, तो total mass कितना M, तो इसके about moment of inertia कितना हो जाएगा, moment of inertia is going to be m into a squared, that's it, L पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई कैन टेक इज ऑफ रिंग, अगर मान लो कि एक रिंग है इस तरह से, एक सेकेंड, मान लो एक ऐसा रिंग है and the axis is this one, this is the axis which is passing through the center, okay, axis is passing through the center, wait, I'll first draw the axis so that एक थोड़ा और अच्छा डायग्राम बने,
ये एक्सिस है, इस एक्सिस दिस इज द एक्सिस एंड ये एक रिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। दिस इज अ रिंग, मैं डायग्राम मेरा सही नहीं बनता, सॉरी। इससे मान लो कि ये एक्सिस लाइक दैट, ओके, दिस इज द एक्सिस एंड इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिंग है इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ओके, इस तरह से रोटेट कर रहा है एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इज दैट कि इस एक्सिस का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर, इसका जो रेडियस है इट इज आर एंड इसका जो मास है इट इज m. I can see that all the particles are at a distance r from the axis. तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया would be mr square. Very important case. This is a ring and that's a rod, okay. तो mr squared, that is the moment of inertia of the this one, क्या बोलते हैं उसको, ring about an axis passing through its center. All right, now what else can you think of, if you think about it, अगर मैं इसको ये एक्सिस को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ so that I'll make space for the diagram. Okay, now अगर मैं एक और केस में इमेजिन करूँ तो the other case that I can imagine where the particles are equidistant is that of a it is that of a hollow cylinder. Okay, I'm going to try draw a hollow cylinder. So ये एक hollow cylinder ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ. I think I should इधर से इसका इस तरह से हॉलो सिलेंडर बन जाएगा. ओके, सो दैट्स अ हॉलो सिलेंडर एंड इस हॉलो सिलेंडर में से जो इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस, इमेजिन करो कि दिस पर्टिकुलर hollow cylinder is rotating about this one, about the axis, hollow cylinder. ठीक है, तो hollow cylinder है एंड इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है L एंड इसका जो रेडियस है इट इज R. तो इसका रेडियस है R एंड ऑफ कोर्स इसका जो मास है वो है M.
इसका मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? अगेन hollow cylinder का क्या रहेगा? I is equal to mr square. You can imagine hollow cylinder can be made by stacking hollow cylinder क्या रहेगा? stacking rings को stack करो, you'll get a hollow cylinder. You can imagine these three cases. इन तीनों cases का moment of inertia क्या रहेगा? It is going to be m into the distance का square. rod के केस में ma square, इसके केस में ring के केस में mr square, and even for the hollow cylinder it is mr square. It is independent of the length. Okay, I hope you understood this. Okay, तो ये तीन तो देख लिया अभी. तो इसके अलावा some important मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो तुमको मालूम होना चाहिए. सबसे पहला, फर्स्ट वन इज रॉड. ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए. दिस इज द रॉड. ओके, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passing through one of its ends. ठीक है, इस एक्सिस से जो रहेगा, अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, ये अगर ऐसे रोटेट करेगा, एंड इसका जो मास है, इसका मास दे रखा है m, एंड इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ दे रखा है l. ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है l. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इज इक्वल टू ml स्क्वायर्ड बाई 3. ये चीज याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. रॉड का दूसरा केस क्या हो सकता है? द सेकेंड केस फॉर अ रॉड इज दैट द एक्सिस passes through its center. ठीक है, एक्सिस passing through its center. मान लो द सेम रॉड, I'm not going to write each and every point. ठीक है, ये सेम रॉड, now the axis is passing through the center. सेंटर के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है ये. इसका मास वही m एंड लेंथ l है. तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू m l स्क्वायर्ड बाई 12. ठीक है, सेम केस, लेंथ l मैं लिख ही देता हूँ, m मास m लेंथ l. ओके, दूसरा रॉड का जो नेक्स्ट केस जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि रॉड में ही नेक्स्ट केस कि अगर रॉड इज इंक्लाइंड at a certain angle like this. Okay, rod is inclined at a certain angle and इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ये ऐसे रोटेट कर रहा है. नाउ इसका मास है m और लेंथ l है, एंड दिस एंगल गिवन इज थीटा. ठीक है, दिस एंगल गिवन इज थीटा. देन इन दैट केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is going to be equal to ml squared sin square theta by 3. ठीक है, या ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर दो इसको, थीटा. ओके, सिमिलरली इसका अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो दिस इज द एक्सिस एंड द रॉड इज inclined and this axis passes through the center. Okay,
तो मास m, अयो सॉरी, मास m, लेंथ l, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I m l स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड, 4 ओरिएंटेशन जो तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ इट्स क्वाइट इजी। सेंटर के अबाउट 12 रहेगा, एक्सिस के अबाउट सॉरी एंड के अबाउट 3 रहेगा, एंड कोई भी एंगल से अगर इसको टिल्ट करके रोटेट कर रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर देना। जस्ट यू कैन सी दैट अगर थीटा अगर 90 है, इफ थीटा इज 90, तो ये फर्स्ट केस हो गया, देख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा में थीटा 90, तो साइन थीटा साइन 90 इज 1। ओके, so that's the idea. Now the next important body is a disc. Okay, disc का केस देखते हैं। Second object is a disc and disc का moment of inertia जो है, this is a disc and इसका जो axis है वो सेंटर से पास करने वाला। ठीक है, सेंटर से अगर नहीं पास करेगा तो क्या है वो बताऊंगा बाद में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्क हुआ, राइट, एंड ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इसके वैल्यूज, इसके क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसका मास m है एंड इसका जो रेडियस है दैट इज r, इसका रेडियस है r। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हमने रिंग का देखा था, इट वाज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग वाज mr स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या रहेगा, हाफ ऑफ इट, बिकॉज सम ऑफ द मास इज नियर द एक्सिस। ओके, सो आई विल राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू, इसका याद रखना, mr स्क्वायर्ड बाय 2 ना। इसके बेसिस पे मुझे दो और बताना है, विच इज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर का अगर बात करो तो एक सिलेंडर हुआ एंड ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक बना देता हूँ नीचे। दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर एंड ये जो इसका एक्सिस है, इट इज पासिंग फ्रॉम द, एक मिनट, इसको मैं जस्ट अ मोमेंट तुमको थोड़ा और इसको क्लैरिटी दे देता हूँ। एल ड्रॉ इट्स रिम, ठीक है, तो ये आई गेस ये इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर एंड इसका जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है ऐसे, लाइक दिस। इसका क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसका ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इसका रेडियस जो है इट इज r, रेडियस इज r एंड जो इसका मास है वो है m and it is rotating about this axis. तो इसका, how do you get this one? By stacking discs. So this, इसका moment of inertia would be similar to that of a disc. क्या रहेगा, mr squared by 2. Okay, now what happens when you have a disc and उसके center को pull कर दोगे? If you pull the center of a disc, you're going to get a cone, hollow cone. ठीक है,
तो द फोर्थ केस दैट आईड लाइक टू टेल यू अबाउट इज अ हॉलो कोन. तो एक सेकेंड. फोर्थ केस इज द हॉलो कोन. तो हॉलो कोन को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? एक ये हुआ, ठीक है. दिस इज अ हॉलो कोन एंड इस एक्सिस से क्या अबाउट रोटेट कर रहा है? अब इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है देखो. इसका मास ऑफ कोर्स दे रखा है m, और इसका जो हाइट है, सॉरी, इसका जो हाइट है, हाइट दे रखा है h. हाइट दे रखा है h विच इज एक्चुअली यूजलेस इन दिस केस. एंड जो इसका रेडियस है, बेस का रेडियस, ठीक है, बेस रेडियस इज r एंड इसका जो मास इज m. ठीक है. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2. हाउ इज दैट? इफ यू इमेजिन, अगर तुम ये है क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर डिस्क है, उसके सेंटर को पुल कर दो. इमेजिन करो कि एक कपड़े का सर्कल है और उसके सेंटर को पुल करो तो इट विल राइज अप लाइक अ कोन, है ना. तो व्हाट यू डन इज कि तुमने सारे पार्टिकल्स को रीअरेंज कर दिया डिस्क के जस्ट पैरेलल टू द एक्सिस. परपेंडिकुलर टू द एक्सिस किसी पार्टिकल को मूव नहीं किया. यू जस्ट मूव पैरेलल टू द एक्सिस. और व्हाट यू कैन इमेजिन इज कि अगर इस कोन के सारे एलिमेंट्स को नीचे गिराते रहो, या फिर बेस्ट एग्जांपल, अगर मान लो कोन के ऊपर से एक लाइट शाइन करो तो उसका शैडो कैसा रहेगा? सर्कुलर. ऊपर से अगर शाइन करो तो सर्कुलर रहेगा. एंड वो सर्कल इमेजिन कर सकते हो क्या हो गया? डिस्क हो गया. ठीक है. सो दिस राइट हियर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow cone. Now, about a solid cone, if I talk about a solid cone, solid cone का अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसका रहता है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन, सेम डायमेंशंस एवरीथिंग एल्स. I is equal to 3 mr square by 10. ओके, 3 by 10 mr square होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट जो तुमको मालूम होना चाहिए वो है दैट ऑफ, ये क्या बोलते हैं उसको, आर्क या सेक्टर जो बोलते हैं. ठीक है. सेक्टर या हाँ, एक और केस तो मैं भूल ही गया इस चीज के बारे में, कि अगर मैंने एक आर्क बनाया होता इसमें, इन दिस केस इफ आई हैड मेड एन आर्क, नॉट अ कंप्लीट रिंग, इट इज आल्सो वैलिड फॉर एन आर्क, राइट. अगर एक सिंपल सा आर्क होगा, मैं इस इधर बना दूंगा, एक सेकेंड. सिक्स्थ केस आर्क है. ठीक है. तो आर्क है, तो दिस राइट हियर इज आवर एक्सिस, दिस इज आवर एक्सिस, एंड एक आर्क. एक सेकेंड, ये थोड़ा मेरे को दिक्कत होगा ड्रॉ करने में. ये इमेजिन करो कि एक आर्क है, सॉरी, एक आर्क है जिसका अगर डिस्टेंसेस बोलो मैं, तो ये देख सकते हैं कि सेंटर से ये जो है ना, ये एंगल, दिस एंगल मेड इज थीटा, यूजलेस है एक्चुअली, उसका कोई जरूरत नहीं है. एज यू कैन सी कि अगर इसका मास, इस आर्क का जो मास है वो m है अगर, ठीक है, आर्क का मास m है, एंड अगर इसका रेडियस
आर है। ये जो रेड से जो ड्रॉ किया है ना मैंने, रेड से जो ड्रॉ किया उसका कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट, इट इज नथिंग, द मास इज ओनली द ब्लू लाइन। ओके, तो अगर इसका रेडियस r है, you can see that all the particles are at a distance r, so you can say that moment of inertia is going to be mr square. ठीक है, the next, and you can also see that it is independent of theta. Now you should understand that this m is not, is the mass of the arc, mass of the arc. ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुमको क्लैरिटी आएगा। नेक्स्ट जो हो सकता है वो है सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर इज सिमिलर टू एन आर्क, बट मतलब इट्स लाइक अ पिज्जा स्लाइस। ठीक है, तो एक पिज्जा स्लाइस को रोटेट करा रहे अपने। एक सेकेंड, तो इसमें हर जगह ये पूरा मास है इधर। ठीक है, एंड इसका जो, एक सेकेंड, दिस राइट हियर इज द रेडियस r, एंड इसका मास है m, एंड इसका जो एंगल है वो थीटा है। अगेन यूजलेस क्वांटिटी, उसका कोई जरूरत नहीं है। इट इज यूजफुल अगर तुमको ऐसा कुछ दे रखा है इंफॉर्मेशन कि एक डिस्क में से इतना एंगल कट करके निकाला, तब वो देखना है। ठीक है, तो इन दिस केस I is going to be equal to mr square by 2। ठीक है, यू कैन यूज द सेम लॉजिक। रिंग के लिए mr स्क्वायर है, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2, आर्क के लिए mr स्क्वायर है, सेक्टर के लिए mr स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है, एंड इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम इस पे क्वेश्चन आया था आईआईटी में। ये एंगल थीटा 90 डिग्री वाला एक क्वेश्चन आया था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो उसका आंसर है mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सिंपल। नाउ अगर तुम्हारे पास एक मैंने अभी सॉलिड सिलेंडर बता दिया, डिस्क बता दिया। नाउ जो बचा है, दैट इज वन थिंग इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ऑफ कोर्स उसका बताना चाहिए मुझे। एक सेकंड, रेक्टेंगुलर प्लेट, एक सेकंड, 8 rectangular plate। तो if you have a rectangular plate like this, and अब मैं दो एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। one of the axis is through the end। okay, इस एंड से पास कर रहा है। मैं दो केसेस बता दूंगा सेपरेटली, and I'm going to give you the information on the dimensions, that is इसका ये लेंथ ले लेते हैं L, एंड इसका जो ब्रेड्थ है उसको ले लेते हैं B, लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, एंड इसका मास M ले लो। Now you can imagine that if you rotate lots of rods together, rods को stack कर दो, you'll get a what, thin rods को stack कर दो, you're going to get a rectangular plate। And so it is quite easy in this case. You can imagine that the moment of inertia is going to be similar to that of a rod, which is ml squared by 3। अगर मान लो मैंने इस एक्सिस से रोटेट कराया होता, मतलब which is passing through this particular line, I'll draw that also so that you don't get confused। इसका क्लियर कट आइडिया रहे, अगर मान लो मैंने ऐसे इस एक्सिस से रोटेट कराया होता, तो कैसे रॉड्स होते, ऐसे रॉड्स होते जो जिनका लेंथ कितना होता, b होता। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता इन दिस केस,
would have been mb squared by 3. mb squared by 3. Now the other orientation that you can imagine here is कि अगर एक्सिस जो है same thing, same dimension, so I'm not going to write them again. Same, अगर एक्सिस जो है it is passing through the center से पास कर रहा है, ड्रॉ टू एक्सिस, these two axes, ठीक है. एंड अगर इधर से रोटेट इसके अबाउट घूम रहा है तो, एंड इसके अबाउट घूम रहा है तो क्या रहेगा, तो अगर ऐसे घूम रहा है तो यू कैन सी दैट इट इज कटिंग एल लेंथ को कट कर रहा है. तो हियर द आई इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर्ड बाई 12, एंड इधर किसको कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी एम बी स्क्वायर्ड बाई 12. ठीक है, ये हुआ रेक्टेंगुलर प्लेट. नेक्स्ट जो है दैट इज अ स्फीयर. ठीक है, ये कौन सा नंबर हुआ, 8, 9th केस, हॉलो स्फीयर. ठीक है, तो हॉलो स्फीयर है, hollow sphere and the axis is passing through the center. इसका जो रेडियस दे रखा है वो है r, रेडियस इज r, मास इज m, एंड ये ऐसे घूम रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज 2/3 mr स्क्वायर. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. इट इज 2/3 mr स्क्वायर. फिर 10th केस कौन सा होगा, सॉलिड स्फीयर. ठीक है, सॉलिड स्फीयर. तो solid sphere है, axis again passing through the center, and इसका जो रेडियस है r, मास m, रेडियस r, मास m, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I is equal to 2/5 mr square. Okay, it is 2/5 mr square. Now last जो केस है that is of a triangular plate. Okay, so we have a triangular plate. एक सेकेंड, ट्रायंगुलर प्लेट, इसका कौन सा केस देखना है बता देता हूँ. इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्लेट है एंड ये कंप्लीट, एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट, ये पूरा भरा हुआ है. ओके, ये भरा हुआ है एंड ये एक्सिस जो है इट इज दिस वन, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. नाउ द इंफॉर्मेशन गिवन इज दैट इसका मास जो है इट इज m,
इसका मास m है एंड इसका जो क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड, सॉरी, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है, इट इज h, ये कितना है, h है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज mh स्क्वायर्ड बाई 6। ओके, तो कितने बॉडीज का देख लिया, टोटल कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देख लिया। ये देखो रॉड का 3, सॉरी, एक रॉड, एक दो, एक रिंग, एक हॉलो सिलेंडर, उसके बाद इसमें देखो दैट वाज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको याद रहने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में सेंटर ऑफ मास याद करने बोला था, उसी तरह से तुमको इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहने चाहिए। नाउ इसके बेसिस पे देयर आर टू थियरम्स दैट यू नीड टू नो। द फर्स्ट थियरम इज perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem। अब इसका क्या है ना कि इमेजिन करो कि देयर इज सम लैमिना, मतलब एक 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट है, कुड बी एनीथिंग। इस तरह से एक 2D प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज अ 2D प्लेनर ऑब्जेक्ट। नाउ we are going to select 3 axes, ठीक है, 2 of which are on the plane, मतलब ये I'll use another color, this axis is on the plane and then there is another axis which is also on the plane, but this axis is perpendicular to the original axis। मतलब एक और दूसरा कलर यूज करता हूं, इस तरह से। इसका मीनिंग क्या है मेरा कि ये जो एंगल है ये 90 है, दिस वन, दिस एंगल राइट हियर इज 90, परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड बोथ दीस आर ऑन द प्लेन, ठीक है, दिस कुड बी अ डिस्क, रिंग, व्हाटएवर, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, दीस टू आर परपेंडिकुलर एक्सिस, ऑलराइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो लेट्स से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1। अगर अगर इस एक्सिस से रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I2। नाउ इफ आई आस्क यू what is the moment of inertia of this body about this axis, now this axis is perpendicular to the plane, ठीक है, this axis is perpendicular to the plane, ये I3, ठीक है। I will write that कि axis 1 and 2 are on the plane, ठीक है, and axis 3 is perpendicular to the plane and passes through intersection of 1 and 2, ठीक है। they are perpendicular, they see the axis 1 and 2 are on the plane and perpendicular to each other, and axis 3 क्या है, it is perpendicular to the plane and passes through the intersection of
1 and 2. Okay, now अगर ये तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, द रिलेशन बिटवीन देम इज एक सेकेंड, द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, according to perpendicular axis theorem, according to perpendicular axis theorem, I3 is equal to I1 plus I2. I3 is equal to I1 plus I2. That is the perpendicular axis theorem. Okay, so इसका अभी मैं अगर एप्लीकेशन बताऊं तो वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज कि एप्लीकेशन ये है कि इफ यू हैव अ रिंग, let's say you have a ring. Okay, ring is a this one क्या बोलते हैं, planar object. So this is a ring of mass m, and I want to find the moment of inertia about this axis which is passing through the center and is on the plane of the ring. ठीक है, this axis is on the plane of the ring. I want to calculate this I. ये I कैसे कैलकुलेट करें? I इज इक्वल टू हाउ मच? तो अगर एक चीज नोटिस करो, इफ आई ड्रॉ एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस, तो एक चीज का एक गारंटी है कि इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो आई. ठीक है, you can see that these two axes are perpendicular to each other. ठीक है, these two are perpendicular to each other. Okay, now अब मुझे कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? I know the moment of inertia of a ring about an axis which is passing through its center and perpendicular to it. कौन सा केस है ये देखो, this one, ये वाला केस देख सकते हैं ऐसे. तो if you have a top view, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा like this, and our axis would be this one. एक सेकंड, ये अपना एक्सिस हो गया, ये देखो इसके अबाउट, यू कैन सी दैट ये दिस राइट हियर इज आवर एक्सिस, है कि नहीं? तो इसके अबाउट अपने को पता है कितना है, एम आर स्क्वायर है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये देखो ये दोनों एक्सिस क्या है, आई आई जो है, दे आर ऑन द प्लेन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब यू कैन से दैट आई प्लस आई is going to be equal to what, mr square. इसका मतलब I कितना हुआ, mr squared by 2. That is the moment of inertia of a ring about an axis passing through the center and on the plane. क्या समझ आया? Okay, now one more example so that you understand this concept. Let's say I have a rectangular plate. ठीक है, I have a rectangular plate and मैं कुछ एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूं. एक एक्सिस ये रहा, एक सेकंड, उसके बाद this axis, फिर this one, passing through the center, and this one also. ठीक है, now you know that कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है सबको, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, इसका तो मैं डायमेंशन तो बताया ही नहीं,
एक सेकंड, इसका डायमेंशंस है दिस वन एंड दिस वन, इसका वैल्यू है L एंड इसका वैल्यू है B एंड इसका मास है M। ठीक है, नाउ अगर मैं इन इसके अबाउट, ये सारे के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो क्या क्या रहेगा, इसके अबाउट क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ml स्क्वायर बाय 3। इसके अबाउट क्या रहेगा, ml स्क्वायर बाय 12, राइट। उसके बाद इसके अबाउट क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी mb स्क्वायर्ड बाय 3 एंड इसके अबाउट क्या रहेगा, mb स्क्वायर्ड बाय 12। ये तो चीज हम लोग को पता है ना। अब what is the moment of inertia of this disk, sorry disk बोल रहा हूं, of this rectangular plate about the center पे, सेंटर के अबाउट अगर ऐसे घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। अगर मैं इसको I1 बोलता हूं तो व्हाट इज I1, I1 देखो नोटिस करो, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिस, देख सकते हो दिस वन एंड दिस वन, and both these axes ml square by 12 and mb square by 12, both these axes are on the plane and both are perpendicular to each other, both these axes are on the plane and both are perpendicular to each other, so I1 is going to be equal to the sum of these two, मतलब ml squared by 12 plus mb squared by 12, समझ गए, ml squared by 12 plus mb squared by 12। all right, now what about this one, ये इसका एक सेकंड, this particular axis, let's call this एक minute, wait, not this one, I'll select another, this corner one। ठीक है, ये कॉर्नर वाले के लिए क्या रहेगा, इसको I'll call I2। so what is I2, I2 देखो ये किस चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, I2 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ml स्क्वायर बाय 3 एंड mb स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3 एंड mb स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर्ड बाय 3 प्लस mb स्क्वायर्ड बाय 3। तो क्वाइट क्लियर हियर कि क्या है इसका। तो उसके बाद अगर मैं दूसरा बोलूं, दिस वन राइट हियर, इसको नाम दे देता हूं I3। तो I3 क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू ml स्क्वायर्ड बाय 3 प्लस mb स्क्वायर्ड बाय 12। ओके, एंड लास्टली जो पॉसिबिलिटी है वो ये वाला पॉसिबिलिटी है, इसको I4 नाम दे देता हूं। देखो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट सेइंग दिस होल थिंग इज रोटेटिंग अबाउट ऑल दीज एक्सिस टुगेदर। ठीक है, अगर तुमको एक का वैल्यू पता है तो दूसरा वैल्यू ढूंढा जा सकता है, ये है मेरा कहने का मतलब। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ऑल दीज एक्सिस, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा I4 का, सॉरी I4 वुड बी ml स्क्वायर्ड बाय 12 plus mb squared by 3। I hope you understood this। For a square plate, since you asked, तो मैं square plate भी बता दे रहा हूँ कि there are only two, मतलब two axes that are useful, मतलब मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक axis है which is passing through the center and the other axis is passing through the edge। ठीक है, and these two, right, this को I'll call this I2, I'll call this I1। okay, and ये जो है इसका जो
विड्थ है, इसका विड्थ दे रखा है a एंड इसका मास है m। तो सेम रेक्टेंगुलर, व्हाट इज I1 क्या हो जाएगा? I1 is going to be equal to ml square by 3. In this case it is going to be ma squared by 3, ठीक है, and I2 is going to be ma squared by 12. okay, now based on this तुम ये भी देख सकते हो, इसमें अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो, अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो I1 कितना होता? स्क्वायर प्लेट के लिए अपने को I1 और I2 ही जानने का जरूरत है। I1 कितना होता? इट वुड हैव बीन L इज इक्वल टू बी कर देते, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए नाम दे देता इसको, तो L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, तो दिस वुड हैव बीन ma squared by 6, ma squared by 6, very important। okay, I will just draw that। ये स्क्वायर प्लेट है एंड इसके सेंटर, इसके सेंटर के अबाउट अगर ये रोटेट हो रहा है तो, ठीक है, सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसका मास है m, इसका मास है m एंड इसका जो साइड है वो है a। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाय 6 होगा, ठीक है। समन आस्क्ड मी दिस वन एंड इसके बाद जो दूसरा पॉसिबिलिटी है I2 के बारे में बात करूं तो I2 का क्या रहेगा? दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब एक टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें एक्चुअली क्यूब रहता है, तो क्यूब के लिए भी दिस इज सिमिलर फॉर दैट बिकॉज क्यूब इज जस्ट स्टैकिंग स्क्वायर्स। ओके, तो अबाउट दिस एक्सिस, इस एंड के अबाउट अगर मैं घुमाऊं, लेट्स से आई रोटेट इट अबाउट दिस एंड, ये a है एंड इसका मास ऑफ कोर्स m, तो इसका जो I2 रहेगा, I2 कितना रहेगा? 2ma स्क्वायर बाय 3। ओके, तो समझ गए इसका स्क्वायर प्लेट का क्या रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब समझना क्या है इसका। इमेजिन दैट यू हैव सम रैंडम बॉडी, this could be 3D or 2D, doesn't matter, ठीक है, valid for 3D as well, and this right here is the center of mass, this is the center of mass of this body। okay, could be at one of the ends, no problem with that। अब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एक्सिस है, there is an axis which passes through the center of mass, ठीक है, sorry, this is an axis that passes through the center of mass and इसका अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको मैं नाम दे देता IC। क्या नाम दे दिया? IC। इफ देयर इज एन एक्सिस विच इज, ध्यान से सुनना, इफ देयर इज एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है, it is parallel to this axis and I want to calculate the moment of inertia about this axis, let's say this is I, इसके about क्या है? I, all right। तो एंड द गिवन थिंग इज दैट कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d एंड इस पूरे बॉडी का मास है m। ओके, सो अकॉर्डिंग टू
according to parallel axis theorem, moment of inertia I, ये कौन सा एक्सिस है? दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस which is passing through the center of mass, is going to be equal to IC plus MD squared. A very important point here, कि you can clearly see that कि if you select any axis, कोई भी रैंडम सा एक्सिस ले लो, उस एक्सिस के लिए D का मिनिमम वैल्यू क्या है? देखो इस चीज को समझना, इस चीज को समझना कि I को मिनिमम करने का, एक सेकंड, I अगर मुझे मिनिमम चाहिए, that implies D should be minimum, which implies D should be equal to 0. So minimum moment of inertia of a body would be the moment of inertia about center of mass. ठीक है, best example that I can give you is this one. रॉड का देख लो, this one, ये देखो रॉड का, रॉड के एज के अबाउट, एंड के अबाउट के ml स्क्वायर बाय 3, उससे कम है ना सेंटर के अबाउट, देखो ml स्क्वायर बाय 12 है, 1/4 ऑफ दैट. ओके, तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. नाउ इसका एक एग्जांपल जो मैं दे सकता हूं कि लेट्स इमेजिन यू हैव अ रिंग. अगेन विल टॉक अबाउट अ रिंग. एक सेकेंड, एक एप्लीकेशन दे देता हूं. एप्लीकेशन, ठीक है. नाउ इसमें you have a ring like this, and इस रिंग का जो रेडियस है वो है r, radius of the ring is r, and mass है m. Okay, now I want you to find the moment of inertia about this axis which is passing through the edge. ठीक है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. लेट्स कॉल दिस I. तो इसका कैसे कैलकुलेट करूंगा? नाउ यू नो दैट कि अगर तुम इसके सेंटर से एक्सिस पास कराते हो, अगर तुम इसके सेंटर से एक्सिस पास कराते हो लाइक दिस, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने को पता है. व्हाट इज दैट? इट इज mr squared. Now these two axes are parallel to each other, and what is the separation between these two axes? What is the separation between these two axes? D जो है it is equal to r. तो बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is going to be IC plus md squared. मतलब IC कितना है? mr squared प्लस m इंटू डी का वैल्यू क्या? r स्क्वायर. तो I का वैल्यू क्या हो गया? 2mr स्क्वायर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एक और पॉइंट जो इसमें लिख सकता हूं इज दैट कि वैलिड फॉर 2D and 3D, no problem there. Okay, to do that. Okay, now derivation of perpendicular axis theorem. Okay, so let's imagine this is the planar object. Okay, now I'm going to draw 3 axes. Axis 1, axis 2,
and this is the third axis. ठीक है, एक काम करता हूँ, what I am going to do is I'll call this the x axis, ये x axis हो गया, ये y axis हो गया और ये z axis हो गया. And this particular body is in which axis? It is in the xy plane. ये क्या है? xy plane पे है. ठीक है, xy प्लेन पे. नाउ अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूं, ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूं, दिस वन, इसको नाम दे देता हूं एम आई. ठीक है, ith पार्टिकल. दिस इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स. तो इसका x एक्सिस से दूरी कितना होगा? x एक्सिस से दूरी कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y, है ना? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y, या फिर एक मिनट, इसको क्या लिख सकता हूं? वाई आई लिख सकता हूं, ith पार्टिकल का. एक सेकंड, ये वाई आई. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? वाई एक्सिस से कितना दूर है? वो वाई एक्सिस से कितना दूर है? इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स आई. ठीक है, एक्स आई डिस्टेंस पे है. समझ गया ना? यू नो व्हाट दिस मींस. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट हो गया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ऑन द एक्स वाई प्लेन. ओके, नाउ लेट्स से कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, इसका जो डिस्टेंस है उसको आर नाम दे देता हूं. फ्रॉम द ओरिजिन इसका जो डिस्टेंस है उसको नाम देता हूं आर आई. ओके, आर आई. अब कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को बताया? एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स. वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मान लेता आई वाई. एंड जेड एक्सिस के अबाउट जो है उसको ले लेता आई जेड. ठीक है, तो व्हाट इज आई एक्स? आई एक्स देखो, इट इज सिग्मा एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर. देखो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई है. ठीक है, व्हाट इज आई वाई? इट इज सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर. ठीक है, एंड व्हाट इज आई जेड? आई जेड इज सिग्मा एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दिया. एंड what else do we need? We can see that here clearly that ri squared is equal to xi squared plus yi squared. ठीक है, तो using this relation what can I write? If I add ix and iy, देखो ix plus iy ऐड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर. समझ गए? तो इसमें से देखो क्या आ गया? सिग्मा एम आई कॉन्स्टेंट आ गया, सबके लिए सिग्मा एम आई सेम रहेगा. और क्या आएगा ब्रैकेट में? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर. सॉरी, मैंने इधर छोटा सा रीअरेंजमेंट मिस्टेक. दिस वुड बी वाई आई स्क्वायर एंड दिस वुड बी एक्स आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि आई एक्स के लिए ये है. एंड इधर मैंने इसको फ्लिप कर दिया. नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर? इट इज आर आई स्क्वायर. मतलब सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर विच इज सिंपली व्हाट? आई जेड. तो यहां से अपने क्या लिख सकते हैं? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड. क्या ये क्लियर है? डेरिवेशन
of parallel axis theorem. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए यू कैन इमेजिन कि एक, मैं इसको प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए बताता हूं तो इट इज इजियर टू इमेजिन, ठीक है? तो ध्यान से देखना, मान लो ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है? नाउ दो एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान से देखना, दो एक्सिस बनाने जा रहा हूं। एक है ये अपना, सॉरी अबाउट दिस वन, ये अपना these are the two axes, okay? अब let's say this is the x axis and this is the y axis. Now ये जो अपना इस एक्सिस है, दिस पर्टिकुलर एक्सिस, मुझे ये करना है कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है? आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, तो इसको आई लिख दे रहा हूं। एंड यहाँ पे आई नो दैट कि this right here is the center of mass, this right here is the center of mass, okay? Now and मैं काम करूंगा कि यहाँ पे somewhere here I'm going to select a particle of mass mi, ठीक है? I'm going to select a particle of mass mi. एक काम करता हूँ, सॉरी, इसको थोड़ा सा I'm going to इसको थोड़ा पास ले आ रहा हूँ, ये अपना सेंटर ऑफ मास हुआ, ओके? नाउ ये जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, this particular distance is d, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं d, एंड लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है, दिस वन, इसको नाम दे देता हूं आर आई सी, मतलब क्या है? पोजिशन ऑफ एम आई विथ रिस्पेक्ट टू सी, सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो ये होगा उसका पोजिशन। एंड अगर मैं तीसरा, अगर इसका ये लाइन ड्रॉ करूं, दिस वन, लेट्स से दिस वन, ये हो गया आर, दिस इज आर आई। समझने का कोशिश करो इस चीज को कि अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना कि आई कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज आर ith पार्टिकल, ये एक ith पार्टिकल है एम आई मास का, वो इस एक्सिस से, ओरिजिन से पास करने वाले एक्सिस से जो है वो कितना दूरी पे, आर आई पे, ठीक है? तो व्हाट इज आई? आई इज सिग्मा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ठीक है? आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ओके? नाउ व्हाट इज आईसी? आईसी मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईसी। तो व्हाट इज आईसी? तो अगर तुम ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एम आई कितना दूर है? आर आई सी दूरी पे। आई सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एम आई इंटू आर
आई सी का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एम आई इंटू आर आई सी का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे पहले ये जो दिख रहा है तुमने यहाँ पे इस ट्राइंगल के लॉजिक से तुमने क्या लिखा था कि आर आई स्क्वायर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। आर आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं अपना, डी डी को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है आर, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है होगा एम आई का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक सेकंड, एम आई का कोऑर्डिनेट्स होगा with respect to origin it is going to be equal to xi comma yi, ठीक है। and with respect to center of mass it is going to be xic comma yic, all right। तो ये इस तरह से रहेगा, इसलिए एंड डी क्या रहेगा, डी देखो कितना दूरी पे, सेंटर ऑफ मास का जो दूरी है वो डी दूरी पे, डी को क्या लिख सकता है, एक्सी, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स है इट इज एक्सी कॉमा वाई सी, ओके। तो डी स्क्वायर इज दिस वन एंड व्हाट एल्स कैन यू से, इसमें ये लिख सकते हैं कि आर आई सी, अब देखो आर आई सी क्या रहेगा, आर आई सी स्क्वायर्ड, अगर तुम देखोगे यहां से, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आई जस्ट रियलाइज कि इसका जो ओरिजिनल डेरिवेशन है उसमें वेक्टर्स यूज करके करते हैं, तो इसलिए मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज हियर, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ कोई और देखो यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ ये लाइंस, तो देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस होगा ना वो क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्स आई माइनस एक्सी, देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एक्स आई, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी एक्स आई माइनस एक्स सी। सिमिलरली इसका क्या रहेगा, वाई आई माइनस वाई सी होगा। तो आर आई सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इस एक्स आई माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई सी द होल स्क्वायर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। नाउ इधर से अभी क्या कर सकते हैं कि इफ आई प्लग इन दिस वैल्यू, या फिर इधर से एक सेकंड, इसको वेक्टर से करते हैं हम लोग, लेकिन आई हैव टू चेंज दिस अ लिटिल बिट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट, मतलब वेक्टर रिलेशन नहीं आता तुमको, ठीक है, समझ गया, ओके। नाउ लिसन, इसमें से देखना अभी क्या करने जा रहा हूं कि इसको थोड़ा सा, आई हैव टू चेंज दिस, आई एम सॉरी अबाउट दिस वन, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड मैंने उल्टा ले लिया, मुझे एक्स आई को डिफाइन करना चाहिए था, एक सेकंड था, सॉरी, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं देखो इसको ऐसा लिखता हूं कि इफ यू जस्ट लुक एट दी एक्स आई को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्स आई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ आई, या फिर वाई वाई आई लिखूं तो वाई आई का मतलब क्या हुआ, वाई आई इज दिस डिस्टेंस,
ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज वाई आई, वाई आई, ठीक है। एंड जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है देखो वो कितना है, वो कितना है वाई सी, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ मास से ith पार्टिकल का जो डिस्टेंस है दिस वन, वो कितना होगा, दिस कैन बी रिटन एज वाई आई सी, ठीक है। ith पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वाई आई को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट वाई आई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई आई सी, ठीक है, वाई सी प्लस वाई आई सी। नाउ सिमिलरली एक्स आई को क्या लिख सकता हूं, एक्स सी प्लस एक्स आई सी, ठीक है। नाउ एंड व्हाट इज आर आई, आर आई इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर्ड प्लस वाई आई स्क्वायर्ड, आर आई स्क्वायर्ड को, ओके। एंड व्हाट इज डी स्क्वायर्ड, डी स्क्वायर इज एक्स सी स्क्वायर्ड प्लस वाई सी स्क्वायर, ये चीजें अपने को चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया क्या तुम लोगों को जो मैंने किया, ओके। नाउ व्हाट इज आई, आई कितना है, आई इज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर ना, मतलब उसके हिसाब से आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अब एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखो इधर दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू, ये क्या हुआ, दिस वुड बी एक्स आई को क्या लिख सकते हैं, एक्स सी प्लस एक्स आई सी द होल स्क्वायर प्लस वाई सी प्लस वाई आई सी द होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, ये मैंने ऐसा लिखा। अब देखो व्हेन आई ओपन दिस वन, देखो मैं अभी ब्रैकेट ओपन करके मैं एक साथ पूरे पूरे चीज को एक साथ लिखने वाला हूं, आई इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आएगा सिग्मा एम आई एक्स सी स्क्वायर्ड प्लस सिग्मा एम आई एक्स आई सी स्क्वायर्ड प्लस सिग्मा एम आई इंटू 2 इंटू एक्स सी इंटू एक्स आई सी, ठीक है, प्लस सेम चीज y के लिए, समझ गया ना, सेम थिंग्स फॉर y, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट, ऑलराइट। अब इसको देखो, अभी मैं किस किस को साथ में लिख दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू आई विल राइट इट हियर, आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू, देखो ये क्या हो गया, एक्स सी स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा, वाई सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर्ड, सॉरी एक्स आई सी स्क्वायर्ड प्लस वाई आई सी स्क्वायर्ड, ठीक है, प्लस अब ये जो टर्म है ना वो थोड़ा, ये है क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसमें से देखो मैं दोनों में से 2 का टर्म बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। तो 2 बाहर निकाल देता हूं, अंदर क्या बचेगा देखना, एक्स सी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एम आई एक्स आई सी, ठीक है, सिग्मा एम आई एक्स आई सी प्लस वाई सी इंटू सिग्मा एम आई वाई आई सी, ठीक है। अब देखना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये दोनों जीरो है, ये पूरा जीरो हो जाएगा,
इसका मीनिंग बता सकता है कोई? ओके, नाउ ये दोनों जीरो होने का रीजन क्या है कि सिग्मा एम आई एक्स आई बाई एम इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये तो एक्स आई सी है, सिग्मा एम आई एक्स आई सी, तो सिग्मा एम आई एक्स आई सी इज सिंपली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास किधर है पूछोगे तो कितना दूरी पे रहेगा? जीरो डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड सिमिलरली सिग्मा एम आई एक्स, सिग्मा एम आई वाई आई बाई एम, वो कितना होता है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ ये वाई आई सी अगर है, मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट से सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये तुमको क्या मिलेगा? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के वापिस सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट वापिस क्या आएगा? जीरो। समझ गए? इधर से वो दोनों टर्म जीरो आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो दोनों टर्म जीरो हो गया तो देखो क्या बचा टर्म्स में, ये फर्स्ट टू टर्म्स बचे, तो आई एम गोइंग टू रीराइट दोस टर्म्स। I is equal to sigma mi xc squared plus yc squared plus sigma mi, कौन सा? xic plus yic squared. Now what is xc squared plus yc squared? d squared. And ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एंड व्हाट इज आर आई सी, सॉरी एक्स आई सी स्क्वायर प्लस वाई आई सी स्क्वायर, ये क्या रहेगा? this is going to be equal to RIC squared, and what is this? This is RC square या फिर simply D squared, है ना। तो इसको देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर वो भी लिख देता हूँ। RIC स्क्वायर्ड क्या रहेगा? RIC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू XIC स्क्वायर्ड प्लस YIC स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया अपना? I is equal to sigma mi D squared plus sigma mi RIC स्क्वायर। व्हाट इज दिस? ये तो IC है कि नहीं? दिस इज IC, यहां से देख सकते हैं। एंड अब इसमें से देखो डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसको एक साथ ले लो। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल मास। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा चल गया बट इट्स ओके, वरना वेक्टर से होता तो दो लाइन में होता है एक्चुअली।